वजह भले ही बदल गई हो अभय जी, पर हालात अभी भी वही है। आप अभी भी अंजू भाभी के पति हैं और शादी होती है अभय जी। जब तक खुद अंजू भाभी शादी से अलग नहीं होती, आप अंजू भाभी के पति रहेंगे और तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इंदिया, मैंने अंजू भाभी से बात की इसके बारे में, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देना चाहती है। शादी सिर्फ नाम की है, तो फिर उन्हें तलाक देने में ऐतराज क्या है? वो तो फिर भी इस घर की बहू कहलाएंगी। यही बात मेरी भी समझ के बाहर है विद्या कि वो मुझे तलाक क्यों नहीं देना चाह रही है। ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, हम समझाएंगे उन्हें, ताकि हम दोनों जो करने जा रहे हैं वो गलत ना कहलाए। फिर से वक्त पर बात करियो विद्या, बस। नहीं, हम सिर्फ काम को सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी? मुझे तुमसे शादी करने की जल्दबाजी इसलिए नहीं है बिंदिया कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए मरा जा रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बच्ची की जान बचाना चाहता हूं। और अगर तुम्हारे ये सही गलत फैसले के कारण थोड़ी सी भी देर हुई ना, तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ। इतना आसान है ना आपके लिए सब कह देना? कितने समय भी आपके साथ रहे, आप हमेशा हमसे नाराज रहे। हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमेशा हमने आपको मनाया, इस रिश्ते को जोड़े रखने की कोशिश की। और आज जब हम खुद आपसे दूर गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसमें भी हमारी गलती है। जो भाभी के चरित्र पर दाग न लगे, इसलिए आपने उनसे शादी कर ली। और हमसे क्या कहा? डीएनए टेस्ट करवा लो। वाह अभय जी, वाह। अगर थोड़ा हमारे लिए भी सोच लिया होता, तो आज ऐसे हालात नहीं होते। समझ तो तुम भी नहीं पाई हो मुझे विद्या, नहीं समझ पाई हो। प्यार था मुझे तुमसे, लेकिन अब नहीं है। फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। हमारे मन में भी सिर्फ नफरत है आपके लिए। पर फिर भी हम ये शादी करेंगे, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो ठीक है, आद्या के सामने हम दोस्त बनकर रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हम भी इस नफरत के साथ जीने की आदत डाल लेंगे। शादी तभी करेंगे जब आपका अंजू भाभी के साथ तलाक होगा। चलो, एक बात तो अच्छी है कि हमारी बहस नहीं होती। कौन दाएं साइड सोए, कौन बाएं साइड सोए, हमें कोई भी साइड चलता है। कुछ भी हो, बस साथ होना चाहिए। हमें सब सच पता चल गया है भाभी।
हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाभी? हम तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना, कुछ छुपाते नहीं थे एक दूसरे से, हर सुख दुख बांटते थे हम। सुख दुख बांटते थे इसका मतलब ये नहीं कि पति भी बांट लेंगे। तब हम तुम्हारी जेठानी थे और अब अभय जी यानी तुम्हारे पूर्व पति की वर्तमान पत्नी है। हमें सब सच पता चल गया भाभी कि आपके और अभय जी के बीच पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। इसको सच्चाई कैसे पता चल गई? तो फिर इस नाम के रिश्ते को क्यों बांध के रखना चाहती हैं आप? आपको तो जो पहचान चाहिए थी वो इस शादी से मिल तो गई है ना। यहाँ से चली जाओ बिंदिया, क्योंकि अब ये कमरा हमारा है। भाभी, हम अभय जी को आपसे छीनने नहीं आए, पर हमारी बच्ची की जान खतरे में है और हमारी बच्ची को बचाने के लिए हमारा अभय जी से शादी करना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं है बिंदिया। अपनी मर्जी से गई थी ना घर से, तो अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बच्ची की जान दांव पर लगी है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अभय जी को अपने बंधन से आजाद कर दीजिए। हम आपकी जिंदगी भर गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। हम जो बोलेंगे हम करेंगे, हमारी बात मान लीजिए। बिंदिया को सच का पता कैसे चला? हमने तो उसे नकली चिट्ठी दी थी ना। हो सकता है अभय जी ने खुद ही बता दिया। हाँ जी, हम अभय जी को तलाक नहीं दे सकते हैं, कुछ कीजिए ना। वही कर जो वो कह रही है। क्या? यहाँ हम आपसे कह रहे हैं कि हम अभय जी से दूर नहीं हो सकते और आप हमें वही करने कह रही हैं? अपना ना दिमाग मत लगा। हम लगा रहे हैं ना अपना दिमाग। हाँ, तुझे जो कह रहे हैं ना बस वही करती रहे। बस एक शर्त रखते हैं। शर्त? अंजू भाभी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उनके और अभय जी के बीच तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ऐसे जता रही है। रो क्यों रही हो? नहीं बेटा, वो बस बेड के पाए में पैर आ गया था तो चोट लग गई। तुम्हारी मम्मा को क्यों मारा?
देखो कितना पेन हो रहा है। आद्या उठो। हमने क्या सिखाया है कि कोई किसी को जानबूझ के दर्द नहीं पहुंचाता है ना? मम्मी, मेरा आपको सॉरी बोलना है। तुम देखना मम्मी, हम कभी भी किसी को तुम्हें रुलाने नहीं देंगे। तुमने तो ये पूछा ही नहीं कि अंकल को यहाँ हमने क्यों बुलाया है। अंकल, मम्मी मुझे रोज रात में लोरी सुनाती हैं, पर पापा को तो ये लोरी नहीं पता है। तो फिर जब पापा आएंगे तो मुझे कैसे सुनाएंगे? इसलिए आज जब मम्मी हमें लोरी सुनाएंगी तो आप रिकॉर्ड कर लेना, पापा को भेज देना, बोल देना कि वो सीख दे। ओके? ये सब क्या है आद्या? तुम इसके लिए इन्हें क्यों परेशान कर रही हो? जब पापा आएंगे तो वो खुद ही सीख लेंगे। हाँ? नहीं, हम चाहते हैं कि वो जिस दिन भी आए उन्हें ये लोरी पता हो, है ना अंकल? पापा को तो ये लोरी पता होनी चाहिए ना? हाँ बेटा, पता होनी चाहिए। आइए अंकल बैठिए। मम्मी आओ, लोरी सुनाओ। मम्मी आप लोरी सुनाओ और अंकल आप रिकॉर्ड कर लेना। सुनाओ। आज पिट्टू अपने आप सो गया क्योंकि उसको कहानी सुनाने के लिए आप उसके पास नहीं थे। बच्चा है वो, फिर भी उसे साफ दिख रहा है कि आद्या जब से घर पर आई है तब से उसके पापा उसका उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना उसके साथ खेल रहे हैं, ना उसके साथ वक्त बिता रहे हैं। आपको हमसे प्यार नहीं है ना? समझ सकते हैं। अगर बिट्टू को तो आपने हमेशा बाप का प्यार दिया है ना? क्या वो प्यार झूठा था? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिट्टू के लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं हो सकता है।
लेकिन आप भी तो देख ही रही हैं कि 6 साल बाद मुझे मेरी बेटी मिली है। 6 साल बाद। बिट्टू ने तो 4 साल तक अकेले बाप का प्यार पाया है, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मैं उसे अपना नहीं कह सकता हूं। सिर्फ वक्त ही तो बिता सकता हूं मैं उसके साथ, और ये वक्त मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना आप ना कोई भी। ठीक है, अगर आपको यही ठीक लगता है तो किस्सा ही खत्म कर देते हैं, अभी और इसी वक्त। बिंदिया, ओ बिंदिया, बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? अभी पता चल जाएगा। तुम चाहती थी ना कि हम अभय जी को छोड़ दें? ठीक है, हम अभय जी को छोड़ देंगे। जैसा चाहोगी वैसा करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। तुम्हें हमारा अगले 5 दिन तक गुलाम बन के रहना होगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये हमारे और बिंदिया के बीच की बात है अभय जी, आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। हाँ, ये मेमनी शेरनी बन के गुर्राने लगी। अरे अम्मा, ऐसा क्या ट्रेनिंग दिया है तुमने? अरे बताओ तो। अच्छा, अगर 5 दिन तक मुझे बिना ना किए मेरे हर आदेश माने तुमने, तो हम अभय जी को तलाक दे देंगे। अरे अंजू बहू, अरे ये तुम कहाँ कह रही हो? अरे तुम्हारी देवरानी रही है ये, और तुम इसे गुलाम बना रही हो। अरे हे भगवान, अरे क्या दिन देखने पड़ रहे हमको तो। अरे ऐसे कैसे कोई अपने पति को सौंप देगा? 5 दिन गुलाम बना के 6ठे दिन मालकिन बना दोगी इसको? ये सब शर्त वाली बात क्यों कर रही हैं? ये बिंदिया को गुलाम बनाकर किस बात का बदला लेना चाहती हैं? अरे बिंदिया तो उम्र भर गुलाम बनने के लिए तैयार थी। हमने तो सिर्फ 5 दिन गुलाम बनने के लिए कहा है। ये क्या कर रही हो? अरे वो गुस्से में है, तुम्हें गुलाम बनाकर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगी। मत करो। हमारी बच्ची की जान बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी। और आपको क्या हो गया है?
अरे आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या आप भूल गई हैं कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है? हमें सब कुछ याद है। तो फिर क्यों करिए ये सब? माँ, हाँ? अरे आप भी कुछ भूल गए इनसे। अरे लल्ला, हम तो तुम्हारी ही तरफ है, पर अब हम अंजू को कैसे समझाएं? हम तो इसका ये नया रूप ही देख रहे हैं। अरे आखिर तो है हमारी बहू ना, हमरे पोते की माँ। अरे हम तो दो पाटन के बीच में पिस कर ही रह गए। अरे क्या करें, क्या जिंदगी हो गई है हमारी। ये अंजू भाभी, सोच लो फिर से। अगर 5 दिन के लिए गुलाम बन के सारी बातें मान गई ना, तो अपने पति से हाथ धो बैठोगी। हाँ।